हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की इस क्लास में। और जिसमें कि हम आज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका पार्ट है ये आपका पार्ट 5 रहेगा। और ये आपका पार्ट 5 रहेगा जिसमें हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि मैं कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं अगर आप 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और लाते हैं स्क्रीन पर अपना पहला प्रश्न। देखिए मेरा क्या है कि अलैंगिक जनन। अब चलिए प्रश्न नंबर 56 है। प्रश्न नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं और ये आपका प्रश्न नंबर 70 तक जाएगा। 56 से 70 यानी कि आपका आज के इस क्लास में 14 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अलैंगिक जनन है। अब जो आपका अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न है कि जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि प्लाज्मोडियम? अमीबा में होता है। चलिए समझिएगा, यहाँ पर अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि प्लाज्मोडियम में होता है कि लेशमानिया? ये लेशमानिया लिखा है कि लेशमानिया में होता है। तो ये देखिए प्रश्न है, इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर सही होगा। जो आपका बी नंबर में क्या लिखा है? ईस्ट। ईस्ट आप लोगों ने देखा होगा, ईस्ट आपका ये सही हो जाएगा कि अब ये अलैंगिक जनन जो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन जो होता है, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब चलिए प्रश्न नंबर जो मेरा 57 है, प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहे हैं कि जो पुष्प है, एक पुष्प है, उसमें कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं? जिसमें आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए 3 ऑप्शन दिया, नंबर बी 4 ऑप्शन दिया, नंबर सी 5 ऑप्शन दिया और नंबर डी में 6 दिया है। जिसमें से आपका जो बी नंबर जो है, बी नंबर जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है, बी नंबर आपका सही होगा। बी नंबर को सही कर लीजिएगा। बी नंबर कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। याद कर लो, पुष्प में 4 भाग होते हैं। नोट कर लो कॉपी में, और कॉपी पेन लेकर बैठे यहाँ पर साथ में और नोट भी करते चलिए, जितने भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लोगों को बताते चलें। प्रश्न नंबर 58 देखिए, प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि मेरा कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को, एक पुष्प के जो स्त्री केसर है, एक पुष्प के स्त्री केसर के जो मध्य भाग है उसके मध्य भाग को हम क्या कहेंगे? तो मध्य भाग को हम हमेशा वर्तिका कहेंगे। वर्तिका को नोट कर लीजिएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। वर्तिका को सही कर लीजिएगा कि एक पुष्प के स्त्री केसर के भाग के मध्य भाग को क्या कहेंगे? तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहेंगे। वर्तिका को टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 59 की ओर। और प्रश्न नंबर जो मेरा 59 है वो देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ये प्रश्न नंबर आपका 59 रहेगा कि निषेचन के बाद जो पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो फल में बदल जाए। तो आपका जो सी नंबर जो दिया है अंडा से, सी नंबर क्या कह रहा है? अंडा से। अंडाशय को सही कर लीजिएगा कि निषेचन के बाद जो पुष्प का कौन सा भाग, पुष्प का जो अंडाशय वाला जो भाग है ये फल में बदल जाता है। तो अंडाशय को सही कर लीजिएगा कि जो पुष्प के निषेचन के बाद जो पुष्प का जो अंडाशय भाग है ये फल में बदल जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये देखिए प्रश्न नंबर 16 यानी प्रश्न नंबर 60 है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है अंडाशय, नंबर बी ऑप्शन दिया है गर्भाशय, नंबर सी ऑप्शन दिया है शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो चलिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर को सही कर लीजिए। सी नंबर जो आपका सही होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि शुक्रवाहिका को सही कर लीजिए। फिर हमसे प्रश्न नंबर 61 देखिए पूछा जाएगा कि पुष्प के नर भाग जनन भाग, पुष्प का जो नर भाग है, पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे? तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहेंगे। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि पुष्प के, प्रश्न को इधर देखिए पहले, पुष्प के मादा भाग को, पुष्प के मादा भाग को क्या कहेंगे? तो पुष्प के मादा भाग को हमेशा जायांग कहेंगे। जायांग, पुष्प के मादा भाग को जायांग कहेंगे। और पुष्प के नर भाग को क्या कहेंगे? तो पुष्प के नर भाग को हमेशा पुमंग कहेंगे।
इस तरीके से आप लोग समझिएगा कि पुष्प के नर भाग को पुमंग कहेंगे, पुष्प के मादा भाग को क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे। चलिए अब चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो मेरा 62 है और प्रश्न नंबर 62 को बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को आप लोग साथ में नोट भी करते चलिए, एक भी प्रश्न को छोड़िए मत, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए प्रश्न नंबर 62 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 62 कह रहे थे कि जो आपका डीएनए जो है, प्रश्न नंबर 62 देखिए जो आपका डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि जो डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये आपका प्रश्न नंबर 62 रहेगा। और चलिए डीएनए कहाँ पाया जाता है, प्रश्न नंबर 62 को देख लीजिए। आप देखिए, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को जी। तो डीएनए जो होता है आपका वो कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए जो होता है ये स्टूडेंट्स पाया जाता है आपका केंद्रक में। जो नंबर डी जो है, डी नंबर सही होगा, जो केंद्रक जो आपका होगा और उसी केंद्रक में ये जो डीएनए जो होता है उसी केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, याद कर लो। और उसी केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। फिर हमसे प्रश्न नंबर 63 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 63 है वो देखिए क्या कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन, पौधों में जो कायिक प्रवर्धन है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग कायिक अनुकूल है, कौन सा भाग कायिक अनुकूल है। जो पौधों में जब कायिक प्रवर्धन होता है तो उसमें कौन सा भाग कायिक अनुकूल है। तो चलिए इसमें जब नंबर जो ए जो दिया है, ए नंबर जो आपका दिया है तना, तना जो को सही कर लीजिएगा। ए नंबर जो दिया है तना, तना को सही कर लीजिए, तना आपका सही आंसर हो जाएगा। और जड़, प्रकलिका और पत्ती ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो जब नंबर ए जो दिया है तना, तना को सही कर लीजिएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं कि जो आपका मुकुलन किस में पाया जाता है, मुकुलन किस में पाया जाता है। नंबर ए ऑप्शन दिया प्लेनेरिया में पाया जाता है, नंबर बी ऑप्शन दिया है लेशमानिया में पाया जाता है, नंबर ये देखिए हाइड्रा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा हाइड्रा। जो मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। मुकुलन किस में पाया जाता है, तो मुकुलन आपका हाइड्रा में पाया जाता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 65 देखिए क्या करें। प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें से आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका को सही कर लीजिएगा, शुक्रवाहिका को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका को सही करिए कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आप लोग शुक्रवाहिका को सही कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखिए क्या करें कि परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, याद कर लो। आपका बाह्यदल, अंडक ये दोनों गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जो आपका दिया है परागकण। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। चलिए इन प्रश्नों को नोट भी करते चलिए, आप लोग नोट कर रहे होंगे और इतना नोट कर लिया होगा। अब प्रश्न नंबर जो आपका 67 है, प्रश्न नंबर 67 को देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 67 कह रहे हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 कह रहे हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एमिलेज लिखा है, जहाँ पर एमिलेज लिखा हो वो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका जो सी नंबर जो है, सी नंबर सही हो जाएगा। फिर देखिए द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया आपका जड़ों में पाई जाती हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया वातरंध्र, नंबर सी रंध्र। तो उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा रंध्रों में पाई जाती है। द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो द्वार कोशिका रंध्रों में पाई जाती है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 69 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 कह रहे हैं कि केवल न्यूक्लिक, प्रश्न नंबर 69 कह रहे हैं कि केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन्स का कौन बना होता है, तो केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन्स का कौन बने होते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया जीवाणु बने होते हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया क्लोरोप्लास्ट बने होते हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया विषाणु बने होते हैं, नंबर डी ऑप्शन दिया प्रयांश। तो जब आपका जो चलिए इसका जो विषाणु जो होगा, विषाणु को सही कर लीजिएगा कि केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। कौन बने होते हैं, विषाणु बने होते हैं।
फिर देखिए प्रश्न नंबर 16, कहने का मतलब प्रश्न नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं कि केवल जल में घुलनशील कौन है। तो केवल जल में घुलनशील कौन है, विटामिन नंबर ए दिया है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है ये केवल जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी को सही कर लीजिएगा। और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को सिर्फ हम इतना ही रखते हैं।